दुर्गा मैया है यहाँ माजीगोड़ा बीजापुर में। हरि ओम तत्सत। बोलते हैं अरे भाई 10% नहीं दे सकते हो तो कम से कम 1% से तो शुरू करो। 12वीं पास करना है तो कहाँ पढ़ना पड़ता है? पहली से पास करना पड़ता है। पहली पास करोगे ना, पहली पढ़ना पड़ता है ना, तो भाई कम से कम पहली के क्लास के स्टूडेंट तो बनो कम से कम, है ना। तो क्या करना है? अरे कम से कम 1% दो, 1000 देने की कोशिश करो। अरे 1000 नहीं, ये बाबा बोले ना 100 रुपया दो ऐसा करके, तो 100 रुपया दो कम से कम बिना बोले, है ना। पर ये दान देना चाहिए। तो किसी को बंधन में डालने से हम जो है हमारा सफल नहीं होगा हमारा, ठीक है। स्वेच्छा से रखो, स्वतंत्र रखो हाथ, हम स्वतंत्र हैं, वो भी उसको भी स्वतंत्र रखो और चलेगा। भगवान के ऊपर में भरोसा, स्वामी जी बार बार बोलते हैं, शुद्धानंद जी बार बोलते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा तो करो, है ना। भाई ये माई जी है, देने वाली माई जी है, अन्नपूर्णा माता जी है, देगी आपको, क्या चिंता है ना। तो इस कारण से हमको ऐसा करना है। तो पंजीयक के पास में पंजीयन ना करो, पहला हमारा निवेदन तो ऐसा है जो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि शाखा को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे जरूरी चीज़ है नियमित रूप से हमको सत्संग करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है ना, नियमितता बहुत ज़रूरी है। भले आप जो है सब एक मत हो जाओ कि हम हफ्ता में करेंगे या 15 दिन में करेंगे या महीने के आखिरी रविवार का करूँगा, जैसा आपका सहूलियत हो। सत्संग नहीं करोगे तो ये शाखा बनाने से कुछ नहीं होगा, ये भी ठप हो जाएगा, है ना। तो सत्संग मुख्य चीज़ है। प्रथम भगति संतन कर संग, द्वितीय रत्मम कथा प्रसंग। तो भाई सत्संग करना बहुत जरूरी है। यदि आप सोचते हो ब्रांच बना लिए और सत्संग नहीं करोगे तो ब्रांच जो है 1 साल चलेगा, उसके बाद ये भी ठंडा हो जाएगा। इस कारण से सत्संग करना चाहिए। सत्संग की महिमा सभी लोग ने गाया है। तो पहले जो हम जिस काम के लिए आज एकत्रित हुए हैं वो किस काम के लिए है? शाखा का पुनर्निर्माण करने के लिए, है ना। तो दिमाग में ये बात बैठाना जरूरी है। भाई देखो, आप अच्छा बात बोले गुरुजी, आप क्या बोले? किसी को फ़ोन किए, बोला बारिश आ रहा है, बोला बारिश आ रहा है तो हम रेनकोट पहन के ड्यूटी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा प्राथमिकता किस में है, मालूम होना चाहिए। तो वैसे ही हमारा प्राथमिकता ये है कि हम जब भोजन करते हैं वैसा हमको दिमाग में भी हमको उसको देना है, खुराक देना है हमको जो है, ठीक है ना। तो पहले से तैयार। आप आश्रम जो है आप भले शाखा मत बनाइए, बिल्कुल बोलता हूँ, पर शाखा यदि बनाते हैं तो सत्संग अति आवश्यक है। स्वामी जी को बुलाओ ना कभी, आप बोलो आप स्वामी जी महीने में 1 बार दिन दो, स्वामी जी जरूर आएंगे, है ना। भाई कमी आप लोग की तरफ से होगी तो स्वामी जी क्या बोलेंगे? स्वामी जी थोड़ी बोलेंगे मैं आऊँगा करके, ठीक है। आप मेरे को बुलाओ, मैं आऊँगा, मैं साल में 1 बार आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा? बुलाओ तो सही आप, है ना। महीना भर के टिक जाऊँगा यहाँ पर, स्वामी जी को बोलो मैं स्वामी जी 1 महीना गुमरगुंड आश्रम रहूँगा, ठीक है। मैं तो लोगों को एक चिट्ठी भी लिखा था, वही चिट्ठी लिखा था कि मैं सबसे खाली आदमी हूँ, ठलहा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ठलहा, बेरोजगार, ठीक है। तो मैं अपना समय देने को तैयार हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, मैं समय देने को तैयार हूँ। ऊपर से महीने में मेरे को 3,000 रुपये मिलता है, वो 3,000 रुपये भी आपके ब्रांच को दूंगा मैं, चिट्ठी लिखा था मैं। और जैसे आप मेरा कुछ दक्षिणा दे दिए, आप मेरे को कुछ दक्षिणा दे दिया, वो दक्षिणा का पैसा भी ब्रांच में दूंगा, ये भी बात लिखा मैं जो, ठीक है। तो आप बुलाओगे तो कोई भी आपको मदद करने को तैयार है, बशर्ते कि आप लोग को जागरूक होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ब्रांच जो पुनः चालू करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, ठीक है, तो उसमें पहले इस बात का सहमत होना है कि ब्रांच खोलने नया चालू करने के पहले हमको सत्संग जरूर करना है। यदि आप लोग इसमें सहमत हैं, सहमति देते हैं, तो निश्चित ही हम यहाँ पर सत्संग कर सकते हैं। कैसे स्वामी जी? ठीक है ना। और यदि सत्संग नहीं करेंगे तो ब्रांच को चालू करने से कोई मतलब नहीं है। पत्रिका आता है, आने तो पत्रिका, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात को आप लोग पहले तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है।
भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।